पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ए, अभिनेत्रा लेंस की वक्रता बढ़ जाना। बी, अभिनेत्रा लेंस की वक्रता का घट जाना। सी, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। डी, सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेत्रा लेंस की वक्रता बढ़ जाना। दूसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ए, उत्तल। बी, अवतल। सी, समतल। डी, सभी। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल। तीसरा प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए, परितारिका। बी, पक्षमाभिपेशियां। सी, पुतली। डी, लेंस। सही आंसर है ऑप्शन ए, परितारिका। चौथा प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? ए, नेत्रोदंतर पृष्ठ पर। बी, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पांचवा प्रश्न है, मंद प्रकाश में कस की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए, कॉर्निया। बी, परितारिका। सी, एडिस। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, परितारिका। छठा प्रश्न है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ए, निकट की वस्तुओं को। बी, दूर की वस्तुओं को। सी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, निकट की वस्तुओं को। सातवां प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ए, 1/10 सेकंड। बी, 1/20 सेकंड। सी, 1/16 सेकंड। डी, 1/5 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन 1/10 सेकंड। आठवां प्रश्न है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। बी, फोटोग्राफी कैमरे में। सी, सूक्ष्मदर्शी में। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। नौवां प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ए, परितारिका। बी, नेत्र पटल। सी, दृष्टि पटल। डी, इन पी में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, परितारिका। 10वां प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, ये दोष कहलाती है? ए, अबिंदुकता। बी, दीर्घ दृष्टि दोष। सी, लघु दृष्टि दोष। डी, जरा दृष्टि दोष। सही आंसर है ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष। 11, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए, अबिंदुकता। बी, दीर्घ दृष्टि दोष। सी, जरा दृष्टि दोष। डी, लघु दृष्टि दोष। सही आंसर है ऑप्शन ए, अबिंदुकता। 12, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ए, अवतल लेंस। बी, बेलनाकार लेंस। सी, उत्तल लेंस। डी, द्विफोकसी लेंस। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलनाकार लेंस। 13, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ए, दृष्टि परिसर। बी, अनंत बिंदु परिसर। सी, निकट बिंदु परिसर। डी, कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टि परिसर। 14, मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा? ए, 180 डिग्री। बी, 150 डिग्री। सी, 160 डिग्री। डी, 120 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन ए, 180 डिग्री। 15, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती। ए, दूर की वस्तुओं को। बी, निकट की वस्तुओं को। सी, बड़ी वस्तुओं को। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को। 16, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ए, अभिनेत्रा लेंस की फोकस दूरी का घटना। बी, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। सी, अभिनेत्रा लेंस की वक्रता का घटना। डी, अभिनेत्रा लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिनेत्रा लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 17, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ए, पुतली द्वारा। बी, दृष्टिपटल द्वारा। सी,
पक्षमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा। 18 रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। 19 नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, ए 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 20 मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर, डी 10 से 12 घंटे के भीतर। सही आंसर है ऑप्शन बी 4 से 6